बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ मटर की सब्ज़ी, यानी कि मटर आमलेट। तो ये बहुत मज़ेदार बनता है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। तो मैंने लिए हैं इसमें 1 किलो मैंने मटर साबुत वाले लिए थे और उसके मैंने दाने निकाल लिए हैं। और मटर ये अच्छे निकले हैं, यानी कि बड़े बड़े दानों वाले मटर थे। तो 3 अदद उसमें मैंने अंडे लिए हैं, ठीक। और 1 अदद बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है और 1 अदद ही बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने भर कर लिया है लहसुन अदरक चॉप किया हुआ, फ्रेश लेती हूँ मैं। और हाफ़ कप से थोड़ा सा कम मैंने ऑयल लिया है। और इसमें मसाले बहुत ज़्यादा नहीं जाते। मैंने 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है पिसी हुई, और ये 1 टीस्पून के करीब मैंने लिया है नमक, और 1 टीस्पून मैंने ली है ज़ीरा, और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। इसमें इससे ज़्यादा मसाले बिल्कुल नहीं डालती। और ये 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, मैंने इनको बारीक बारीक काट लिया, और साथ धनिया है। और ये बहुत मज़ेदार सब्ज़ी बनती है, और जो लोग मटर पसंद करते हैं उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, और शायद बाज़ व्यूवर्स के लिए ये नई भी हो। तो चलें अब हम शुरू करते हैं इसको पकाना। सबसे पहले मैंने बर्तन में ऑयल डाल दिया गर्म होने के लिए। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे ज़ीरा। तो ज़ीरे को चंद सेकंड भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। अब थोड़ा सा प्याज को फ्राई करेंगे। थोड़ा सा प्याज फ्राई करने के बाद अब इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। लहसुन अदरक को भी थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैंने आंच बिल्कुल हल्की कर दी है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये मसाले, ठीक है, नमक मिर्च और हल्दी। उसको सिर्फ 30 सेकंड भूनने के बाद तो मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, 1-2 टेबलस्पून। ताकि नमक मिर्च का कच्चापन ख़त्म हो जाए। नमक मिर्च को अच्छे से भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी मटर। और हमने इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भूनना है, थोड़ी सी तेज़ आंच पे। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ मैंने टमाटर पहले क्यों नहीं डाले। जब आप ज़्यादा मटर बना रहे हो ना, तो उस टाइम आप पहले मटरों को अच्छे से भून लें, उसके बाद टमाटर डालें। अगर पहले टमाटर डाल दें, बाज़ दफ़ा मटर ऐसे आते हैं कि वो फिर बजाय गलने के वो थोड़े और हार्ड हो जाते हैं। टमाटर उसको गलने नहीं सही तरह देते, इसलिए पहले हम अच्छे से इसको भून लेंगे, उसके बाद हम टमाटर डालेंगे। जी, तो मटरों को मैंने 5 से 6 मिनट तक मैंने अच्छे से भून लिया है। तो कुछ मटर कह लेंगे इसी में डन हो गए होंगे, थोड़े से पक गए होंगे। तो अब मैं इस पॉइंट पर डालूँगी टमाटर, ठीक है। अच्छा, टमाटरों का मैंने छिलका उतार कर डाला है। अब मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप पानी, ठीक है। हमने मसलन के मटरों को इतना गलाना है कि ये गल जाए और खड़े खड़े भी हों, मसलन सॉफ्ट ना हो जाए बिल्कुल। तो इतनी देर हमने इसको हल्की आंच पर पकने देना है, मसलन लो मीडियम आंच पे। तो इसको ढाँप देंगे। जी, तो मटर को पकते हुए तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद। टमाटर भी साथ ही मैश हो गए हैं। तो इस तरह पकड़ के आपने देखना, ये देखें, ठीक है, गल गए हैं। हाथ से भी चेक कर लें, उंगली से इस तरह दबा के देखें, वो गर्म था इसलिए देखें, ठीक है। मसलन ओवर कुक नहीं होने चाहिए, मटर गले होने चाहिए, गल के वो आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए। इस तरह आप देख रहे हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, तो आँच थोड़ी सी तेज़ करके ना तो थोड़ा सा खुश्क कर लें। जी, तो थोड़ा सा पानी खुश्क करने के बाद अब हम इसमें अंडे डाल देंगे। 3 अंडे जो मैंने बताए थे। तो अंडे हमेशा कटोरी में तोड़ कर डालें।
अब इनको मिक्स कर दें। अच्छा, इस पॉइंट पे हरी मिर्चें भी डाल दें साथ ही। थोड़ा सा अंडे पकने तक इसका भी फ्लेवर बड़े अच्छे से मटरों में आ जाएगा। इस तरह आपने हल्के हल्के हाथों से इसको हिलाते जाना है और अंडे पकते जाएंगे साथ साथ। आपने इसमें तेज़ी से चम्मच नहीं हिलाना। आप इससे कह लें कि मटर अंडे का सालन कह लें, मटर अंडे की भुजिया कह लें, या मटर अंडे का ऑमलेट कह लें। ये बहुत मज़ेदार बनता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक दफ़ा तो मस्ट है। थोड़े से बनाकर चेक कर लीजिएगा और आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। जी, तो अंडे इसमें अच्छे से पक गए हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे धनिया। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चूल्हा बंद कर देंगे। तो ये मटर अंडे का सालन जो है ये बनकर तैयार है। तो मेरी अगर ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।